नमस्ते शारदे देवी। साथियों, दोस्तों, आज आपको हम जो हमारा भोजस्य उदारम है, भोज की उदारता, जो दूसरा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट का मैंने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। आज आपको हम दूसरा पार्ट, क्योंकि चार इसमें है और चारे हैं, चार चार आठ, और इसके पहले चार चार आठ हम आपको पढ़ा चुके हैं। परीक्षा में अगर पूछेगा तो सिर्फ दो ही को पूछ सकता है, या तो दो इसको पूछ लेगा, या फिर दो इसको पूछ लेगा, या फिर यहाँ से दो पूछ लेगा, या फिर दो दो यहाँ से पूछ लेगा। चार तो बहुत कम ही देगा, दो ही पूछेगा, क्योंकि यह पाठ बहुत ही टिपिकल है, कठिन पाठ है। तो आते हैं व्याख्या पर। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम। राजा संतुष्ट होकर, तुष्टा माने संतुष्ट होकर के, इसके पहले मैंने आपको दो पढ़ा दिया है। आज हम दूसरा पाठ लेकर के आए हैं। राजा तुष्टा तस्मै, राजा संतुष्ट होकर के, प्रत्यक्षरम अर्थात प्रत्येक अक्षर पर, प्रतिधन अक्षर, यहाँ पर इसको आप तोड़ भी सकते हैं। प्रतिधन अक्षर, प्रतिधन अक्षर, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, तो हमारा यण संधि हो जाएगा। इसको भी ध्यान देना, ठीक है। जैसे इसको तोड़ते हैं तो राजा तुष्टा तस्मै, राजा संतुष्ट होकर के क्या करता है, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देता है। लक्षम माने होता है 1,00,000, ददव देता है। अन्नदा राजा, और अन्य राजा उपस्थित होकर, तो राजा सीता को उपस्थित होने के लिए कहते हैं अन्नदा राजा। सीता वो राम की सीता नहीं है, यहाँ ये राम की सीता नहीं है दोस्तों, ये सीता नाम है। अन्नदा राजा समुपस्थिताम सीता प्राह, अर्थात राजा फिर सीता को उपस्थित होने के लिए कहते हैं, और कहते हैं देवी प्रभातम वर्णयम इति, ऐ देवी आप प्रभात का वर्णन करो। यहाँ कहती हैं विरल विरला। विरल विरला माने होता है दूर दूर, विरल विरला माने होता है दूर दूर, ठीक है दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर, विरल विरला, सॉरी त्रुटि हो गई थी। विरल विरला माने होता है कोई कोई, ध्यान हट गया था, कोई कोई, ध्यान दीजिएगा। इसको शब्द के अर्थ को लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, पेंसिल और होनी चाहिए। अगर शब्द के अर्थ को आप नहीं जानोगे तो व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो विरल विरला, कोई कोई। स्थूल माने होता है बड़े, स्थूल माने होता है बड़े या फिर मोटे, ठीक है, या फिर मोटे। और अस्तारा माने होता है तारे, ठीक है, अस्तारा माने होता है तारे। कला विव, कला धन इव, इसको ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे, क्या है, कला धन इव, कला धन इव, कला, कला धन इव, मतलब कलयुग, कलयुग में सज्जन, कला धन इव, कला धन इव से तोड़ेंगे इसको। जो कलाव्यू है ना, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, कला धन इव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जिस प्रकार से आपको एक एक शब्द तोड़ के बता रहा हूँ, चैनल पर कुछ लोग कम ही बताते हैं, तो शब्द को पेंसिल ले लीजिए और अपने बुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे आप व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। ये मैथ है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसमें लहाउआ नहीं चलेगा कि लहा के बता दें और काम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या है, तो कोई कोई, विरल विरला, कोई कोई बड़े तारे, ठीक है, बड़े तारे ऐसे चमक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन की व्याख्या बता रहा हूँ, शब्द का अर्थ बता दिया है। स्थूल माने होता है बड़े या फिर मोटे, अस्तारा माने होता है तारे, कला विव, कला धन इव, अर्थात कलयुग में। सज्जन माने होता है सज्जन, ठीक है, सज्जन माने होता है सज्जन। पहले लाइन की व्याख्या सुनिए, विरल विरला अर्थात कोई कोई बड़े या फिर कोई कोई बड़े तारे हैं, इस प्रकार से चमक रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। ये कलयुग है ना, यहाँ पर झूठ छल कपट बहुत ज्यादा है दोस्तों, सज्जन बहुत कम ही दूर दूर दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जो बेईमान लोग हैं, छल कपटी लोग हैं, मारपीट करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या आज भी ज्यादा है। वही तो यहाँ पर लिखा गया है कि विरल विरला, कोई कोई बड़े या फिर मोटे तारे हैं, बड़े तारे बिल्कुल कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन, क्योंकि कलयुग में सज्जन की संख्या बहुत कम है। उसी प्रकार से कोई कोई बड़े तारे इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। पहली लाइन की व्याख्या क्लियर हुई। आते हैं हम दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन हमारी क्या कहती है, दूसरी लाइन पर दोस्तों, दूसरी लाइन पर हम आते हैं, ठीक है।
यहाँ देखते हैं दूसरी लाइन हमारी क्या कहती है, मन इव मुने, मुनि के समान मन, मन इव मुने, मुनि के